यदि आप भी चाहते हैं कि आपका चयन जवाहर नवोदय विद्यालय में हो जाए, यदि आप चाहते हैं कि आप केंद्रीय विद्यालय की परीक्षा दें और उसके अंदर आप उत्तीर्ण हो जाएं, यदि आप चाहते हैं कि आप ज्ञानोदय की एग्ज़ाम दें और स्कूल में आपका चयन हो जाए, तो इस प्रकार के सभी एग्ज़ाम के लिए मैं यहाँ पर स्पेशल बैच चला रहा हूँ, जिसके अंदर हमारा चैप्टर चल रहा है न्यूमरिक एंड न्यूमरिक सिस्टम से संबंधित, और यह लगभग सभी एग्जाम का स्पेशल जवाहर नवोदय विद्यालय के सिलेबस के अकॉर्डिंग यह पहला चैप्टर है जो हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। इसके कुछ आईएमपी क्वेश्चंस और सभी प्रकार के सभी वेरिएशन के क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सम्मिलित किए हुए हैं। तो आप यदि इसे बिना स्किप किए कंप्लीट देखते हैं तो 101% यहाँ से आपको कुछ भी नहीं छूटेगा और सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर तक क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर प्रॉपर रीड करते हैं और यहाँ से आगे हमारे लेक्चर को बढ़ाते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। एक 5 अंकों की संख्या हमें बनाना है और कैसे बनाना है कि बाय डिजिट, कौन से डिजिट से, 5, 1 एंड 6 का उपयोग करते हुए व्हेन 2 डिजिट, कंडीशन दी है कि 2 डिजिट कैन बी यूज्ड ट्वाइस, 2 डिजिट का आप उपयोग कर सकते हैं 2 बार। हिंदी में 2 अंकों को 2 बार उपयोग कर कौन सा अंक 5, 1 एंड 6 से बनने वाली 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमें फाइंड करना है। हमें अंक दिए गए हैं 1, 5 एंड 6। हमें 1, 5 और 6 का उपयोग करके 1, 5 और 6 इनका उपयोग करते हुए कैसे संख्या बनानी है, 5 अंकों की सबसे छोटी। तो 5 कैसे बनाएंगे समझते हैं। 5 अंकों की सबसे छोटी, अब आप जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए 1 और उसके ऊपर आप 4 जीरो लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर जो कंडीशन दी है वह कंडीशन क्या है, एक अंक का 2 बार उपयोग करते हुए। एक अंक का 2 बार उपयोग करते हुए मतलब हमें अगर संख्या बनाए 1, 5, 6 को लेके तो संख्या बनेगी 1, 5 एंड 6। इस प्रकार से हमारी संख्या बन जाएगी। 1, 5 एंड 6 बन गई, लेकिन यह संख्या हमारे 3 अंकों की, हमें 5 अंकों की चाहिए। तो 5 अंकों के लिए हम 1 को यहाँ पर 2 बार रिपीट करेंगे, 5 को 2 बार रिपीट करेंगे और 6 को सिंगल लिख देंगे। ऐसा हम इसलिए करेंगे, आप 6 को अगर डबल रिपीट करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 66 और यहाँ आपको या तो सिंगल 5 लेते हैं। आप 3 प्रकार से ऐसा देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर यदि कंफ्यूजन है कि किस डिजिट को हम डबल रिपीट करें, तो आपको ये याद रखना है कि शुरुआत के 2 अंकों को आप डबल रिपीट, पहले अंकों को डबल, दूसरे अंकों को डबल और सिंगल को, तीसरे अंकों को सिंगल ही लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसे सॉल्व हम कर सकते हैं। तो यह हो गई 5 अंकों की सबसे छोटी दिए गए अंकों से और उसकी कंडीशन के हिसाब से। कंडीशन क्या क्या लगी है यहाँ पर, एक तो हमें अंक दिए गए हैं, अंक कौन से हैं, यहाँ पर इस सीक्वेंस से लिख देता हूँ मैं, 5, 1 और 6 प्लस ये कहा गया है कि 2 अंकों को 2 बार उपयोग करना है, ये हमें दिया गया है। अंक दिए गए हैं प्लस कहा गया है कि 2 अंकों को 2 बार उपयोग करना है, तब बनाना हमें। तो 1, 1, 5, 5, 6 इस प्रकार से आपकी संख्या बन जाएगी। इसमें याद यही रखना है कि पहले सबसे छोटे नंबर को, कौन से नंबर को, सबसे छोटे नंबर को 2 बार लिख दो, फिर उसके बाद उससे बड़े नंबर को 2 बार लिख दो और फिर जो बचता है वो नंबर लिख दीजिए। हम जानते हैं कि सबसे छोटी संख्या कैसे बनाई जाती है। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, इस प्रकार से अंक लिखे जाते हैं। और इसी क्रम में पहले हम 156 को अरेंज कर लेंगे और उससे इसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से संख्या बना देंगे। तो हमारा यहाँ पर आंसर 1155 कहाँ पर आ गया, ये वाला तीसरा आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ओनली 1 प्राइम नंबर ले। इन दिए गए नंबरों के बीच में आपको ऐसे नंबर छांटना है कि जिनके बीच सिर्फ एक अभाज्य संख्या हो।
किस संख्या के बीच सिर्फ एक अभाज्य संख्या है। आपको ऐसा नंबर यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, इन 4 ऑप्शन में से किनके बीच में सिर्फ एक अभाज्य संख्या है, यह आपको देखना है। हम जानते हैं, पहले हम पढ़ चुके हैं कि 1 से 100 तक के बीच में कुल 25 अभाज्य संख्याएं होती है और 25 अभाज्य संख्याओं के में आपकी 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक होती है 97, और इनके बीच में 2 3 2 3 इस प्रकार से कहीं 4 भी मिलती है। इस प्रकार से नंबर यहाँ पर अभाज्य संख्याओं के मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर आपका 4 है। आप 1 से कहाँ से चालू करेंगे, 2 से 100 तक की संख्याओं को लिखिए। आपको मैं तरीका बता रहा हूँ कि 2 से 100 तक की संख्याएं लिखिए और उन संख्याओं को देखिए कि किन किन के बीच में कितने कितने नंबर हैं। तो आपको वहाँ से एक मोटा आइडिया भी मिलेगा और आपको समझ में भी आ जाएगी कि हमें याद क्या रखना है। तो कुछ आपको याद रखने के लिए भी यहाँ पर मटेरियल है, यह आपको याद रखना है कि किन के बीच में कितने नंबर आते हैं। तो फटाक से आप देखकर बता सकते हैं। और यह आपकी क्लास 6 की, आप चूंकि अभी 5th में पढ़ रहे हैं, लेकिन 6th क्लास में पहले ही चैप्टर के अंदर एक टेबल बनी हुई है, उस मैथमेटिक्स के टेबल में भी यह दिया गया है और यह महत्वपूर्ण है। तो आप 2 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी अभाज्य संख्याएं आती हैं उन सब को एक साथ में लिख लीजिए और देखिए कि 2 से 25 के बीच में कितनी है, 25 से 50 के बीच में कितनी है, 50 से 75 के बीच में कितनी है, 75 से 100 के बीच में, 20 से 40 के बीच में कितनी है। तो आपको मोटे मोटे तौर पर याद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 90 से 100 के बीच में सिर्फ एक अभाज्य संख्या होती है और वह होती है आपकी 97 मात्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह आपके मेमोरी का विषय है। अब क्वेश्चन अगला है, यह भी सरल है। इस प्रकार के सरल क्वेश्चन भी आते हैं लेकिन आप उसमें समय वेस्टेज कर देते हैं। ये जो लास्ट का क्वेश्चन है देखने में बहुत सरल है कि बिल्कुल एक अभाज्य संख्या देखना, लेकिन अगर हमें नहीं पता है, हम नहीं जानते हैं, हमने कुछ याद नहीं किया है, तो फिर आपको यहाँ पर गिनती पूरी करना पड़ेगी और गिन कर ले जाएंगे, उसमें समय वेस्टेज हो जाएगा। तो समय वेस्टेज करना भी एक प्रकार का वहाँ पर नुकसान ही है। क्वेश्चन को गलत करने से ज़्यादा खतरनाक समय का खराब होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है संख्या। दी गई संख्या है यहाँ पर को 13 से भाग देने पर भागफल प्राप्त होगा। बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है कि आप 13 से यदि भाग देंगे इसे तो आपके पास क्या आएगा भागफल के रूप में। चलिए लगा देते हैं भाग फटाफट। तो 13 की टेबल आपको पता होगी, 13 की टेबल आप जानते हैं। तो 13 की टेबल 76 से ज़्यादा ना हो तो यहाँ पर 13 पंजे 65। ठीक है, ये हो गया 65 और यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो बच जाएगा 11 और यहाँ पर हो गया 0। उसके बाद में हमें यहाँ पर 13 की टेबल पढ़ते हैं। आपकी 110 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 13 7 91, 13 104। तो 8 टाइम 104 होती है और यहाँ माइनस किया तो 0 0 यहाँ पर 6 बच जाएगा और हमने उतार लिया यहाँ से 7 और 13 पंजे 65 होता है। ये 65 माइनस किया तो यहाँ पर बच गया 2 और यहाँ 6 और 13 दूना 26 और फाइनली यहाँ पर 0 0 आ जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर ये आ चुका है 5852। हम थोड़े सरल लेवल से कठिन लेवल की ओर चल रहे हैं। मैं आपको सारी चीज़ यहाँ पर बेसिक से बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। यह आपका क्या है, आप इससे इसके अंदर भाग दे रहे हैं। ये क्या प्राप्त हुआ, ये आपको प्राप्त होता है भागफल। और यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ, ये 00, ये आपका प्राप्त होता है शेषफल। इसका अर्थ ये है कि जब आप 13 से इसका गुणा करेंगे और 00 को जोड़ देंगे तो यह नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यह एक प्रकार का फार्मूला बनता है। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में इस फार्मूले का यूज भी करेंगे। अभी आपको भाग लगाने का तरीका और प्रॉपर उसकी समझ बता रहे हैं। ठीक है, किस प्रकार से भाग लगाया जाता है। अब एक बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, यहाँ पर इसे आप कह सकते हैं आईएमपी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। विच वन इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इसमें से आपको स्मॉलेस्ट नंबर छांटना है।
ठीक है, आपको छोटे से छोटे संख्या यहाँ पर देखना है। आपको दी गई एक संख्या यह है, एक यह है, एक यह है और एक यह है। इसके अंदर काफ़ी समय लग जाता है छोटी संख्या छांटने में। ठीक है, दो तरह से आपको वहाँ पर क्वेश्चन दिए जाएंगे कि एक क्वेश्चन में आपको समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन में आपको दिमाग ज़्यादा लगेगा। तो आपको क्वेश्चन में समय ज़्यादा लगने वाला ज़्यादा खतरनाक क्वेश्चन है, वो दिखता सरल है लेकिन समय ज़्यादा लेता है, बस वही अपनों को कवर करना है। ठीक है, और दिमाग वाले में तो दिमाग लगेगा ही लगेगा, वो एक अलग विषय है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को हमने इस प्रकार से अरेंज कर लिया, मान लीजिए, ठीक है, तब आप ज़्यादा आसानी से इसे कवर कर पाएंगे और बता पाएंगे कि कौन सी संख्या छोटी है। 7 4 1 3, 7 1 3 0, 7 9 8 5, 7 5 और 4 5। इस प्रकार से हमने इनको लिख लिया। ऐसा लिखने का कारण ये है कि सबसे छोटी देखना है ना, तो इस लाइन में देखो, इस लाइन में आप देखेंगे सबसे छोटा कौन सा अंक है, तो यहाँ देखेंगे तो सभी अंक आपके बराबर आ रहे हैं, मतलब इसको हम ले लेते हैं 7 को, हम यहाँ से उठा लेते हैं 7 उस नंबर में आएगा क्योंकि यहाँ सभी में 7 है। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर आपका आ रहा है 1, तो 1 आएगा। इसके बाद 9 5, तो कुल मिलाकर यहीं पर आपका फाइनल खत्म होता है कि यह आपका नंबर सही है। ठीक है, यह सबसे छोटा अंक नंबर होगा, यह सबसे छोटी संख्या होगी। इससे आगे जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे आपको 10 अंक ही क्यों ना वहाँ पर दिए गए हो, आपने यहीं पर फाइनल कर लिया कि यह आपका सबसे छोटा नंबर होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगर यहाँ पर सभी में 1 1 होता तो इस लाइन को हम यहाँ पर मिलाते हैं। ठीक है, इस लाइन को देखते हैं कि इस लाइन में सबसे छोटा क्या है, उसके बाद हम आगे बढ़ते। तो इस प्रकार से आप देखकर पता कर सकते हैं कि यहाँ पर यह नंबर सबसे छोटा होगा, यह वाला। ठीक है, क्योंकि 7 के बाद यहाँ 1 आ गया और यहाँ 7 के बाद 9 आ गया, मतलब ऑलरेडी इससे बड़ी संख्या यह हो चुकी है। 7 1 है, यह 7 9 है, तो स्वाभाविक सी बात है यह बड़ी हो जाएगी। तो हमें सबसे छोटा देखना है। यदि मान लीजिए हम क्वेश्चन को एक नया क्वेश्चन बनाते हैं, आपको मैं अंक देता हूँ यहाँ पर ये वाले, इस टाइप से संख्याएं बना ली हमने। संख्या है हमारी 7 1 1 3, 7 1 3 0, 7 1 0 1, 7 1 0 3। अब इससे ज़्यादा क्रिटिकल यह क्वेश्चन बन गया। मैं अगर एग्जाम में रहूं तो यह क्वेश्चन आपको बनाकर दूंगा। ठीक है, तो इसके अंदर से आपको सबसे छोटी संख्या देखना है। सबसे छोटी संख्या देखने के लिए आपने 7 को यहाँ पर पास कर लिया, मतलब आपके नंबर में 7 आएगा। उसके बाद आप सेकंड में देखेंगे, सेकंड में आपको 1 1 दिख रहा है, मतलब 1 भी आएगा। उसके बाद इसके अंदर देखो आप क्या है, सबसे छोटा 1 है, 3 है, 0 है, 0 है, तो यहाँ पर 2 के अंदर 0 0 आ रहा है, मतलब 0 तो आएगा, ये पक्की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 3 0 1 3 0 1 3, अब यहाँ पर देखते हैं क्या है। अब आप कहेंगे कि यहाँ 0 आ गया, हमने इसे यहीं पर ख़त्म कर दिया है। ठीक है, क्या दोनों 0 आने के कारण यह नंबर आपका कट हो गया और यह नंबर आपका कट हो चुका। अब इन दोनों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन चयन करना और यह होता है आपका 1, तो यहाँ पर यह ऑप्शन आपका क्लियर हो जाएगा और यह फाइनली आपका 7 1 0 1 सबसे छोटा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। अगर देखेंगे आप तो यह बड़ा है, यह 1 है, यह 3 है, यहाँ 7 1 3 0, ये 30 हो गया, ये 13 हो गया, ये 3 हो गया और ये 1 हो गया। तो इस प्रकार से भी आप देख सकते हैं कि छोटा नंबर है। तो यह IMP इसीलिए कि इसके अंदर आपकी स्मार्टनेस पता चलती है कि आप कितना तेजी से सोचते हैं, कितना तेजी से विचार करते हैं और कितने ज़्यादा आपको ट्रिक्स इसकी पता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक पर है किस प्रकार से नंबरों को छोटा बड़ा छांटा जाता है। यदि आपको इसकी समझ है तो फटाक से आप देखते ही इसे कर देंगे। तो हमने क्या सीखा, इस प्रकार से सीक्वेंस में अरेंज कर लेंगे और यहाँ देखेंगे कि यहाँ जो सबसे छोटा नंबर होगा वही आपकी इन सब में छोटा होगा। तो यहाँ पर 7 सब में है। उसके बाद सेकंड पोजीशन के नंबर को देखेंगे तो यहाँ 1 मिल गया, मतलब हमने यहाँ निशान लगा दिया, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। आपको अंतर निकालना है। किसका अंतर निकालना है? 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर एंड द लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट
मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, 6 डिजिट एंड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द 4 डिजिट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच आपको अंतर निकालना है। छोटी सी बात है, ये सबको पता है कि आप बिल्कुल आसानी से अंतर निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पर भी टाइम ज़्यादा लगेगा। अब टाइम को कम कैसे लगाना है ये हम आपको बताते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी लिख ली, ठीक है, 1 लिख दिया, उसके ऊपर 5 जीरो लगा दी, सबसे छोटी हो गई। 4 अंकों की सबसे बड़ी लिखना है तो 4 बार 9 लिख दिया, ठीक है, ये हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच अंतर निकालना है, तो इसके अंदर से इसे हम घटा देंगे, इसका मतलब है डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालने के लिए आप इसको यहाँ से माइनस करना चालू करेंगे। अब आप समझना है कि किस प्रकार से आप माइनस करते हैं। आप यहाँ से शुरू करेंगे, 1 से इधर उधार लेके जाएंगे, इधर 10 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, फिर इधर 9 और 9 में से 9 जाएगी, ठीक है। तो क्या बचेगा आपके पास, फाइनली आंसर आ जाएगा आपका, या 10 में से 9 जाएगा तो 1 बच जाएगा। उसके बाद फिर 0 आएगी, फिर 0 आएगी, फिर 0 आएगी और फिर आ जाएगा आपके पास 9। तो इस प्रकार से आप घटाते हुए जाएंगे, एक उधार लेंगे, यहाँ 10 में से 9 गई, फिर यहाँ पर 9 बच गई, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 9 गई 0, 9 में से 9 गई 0 और यहाँ 9 का 9 ही 9। तो इस प्रकार से हम इसे घटाते हैं। अब मैं आपको एक ट्रिक नंबर 2 बताता हूँ, एक तरीका नंबर 2 और मैथमेटिक्स का बेसिक। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 0 0 और 0 0 और 0, इस प्रकार से लिखा हुआ है, ये 5 जीरो लगी है, इसका अर्थ क्या है? और आपके पास ये लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या है? यदि आप इसको +1 कर दें, देखो आप तरीका, +1 करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9999 से ये हो जाएगा आपका 10,000। यदि आप इसके अंदर से किस में से, 1 लाख में से, ये कितना लिखा है 1 लाख, 1 लाख में से 10,000 कम करते हैं, 1 लाख में से 10,000 कम करते हैं। 1 लाख का अर्थ होता है, ये लिखा है 1 लाख। 1 लाख का क्या अर्थ होता है? 1 लाख का अर्थ होता है कि 10 गुणित 10,000, क्या होता है 10 गुणित 10,000। ये आपको बेसिक रूप से पता होना चाहिए कि 1 लाख का अर्थ है कि 10,000 को 10 बार कैलकुलेट किया जाए तो 1 लाख हो जाएगा। अब आप 1 लाख में से 10,000 माइनस कर दीजिए। 1 लाख में से 10,000 को जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा यहाँ पर 90,000, ठीक है, क्या बचेगा 90,000। और हमने यहाँ पर 1 प्लस करके माइनस किया था, इसलिए आप इसमें +1 यहाँ पर कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके पास 90,000 एक फाइनली आंसर के रूप में आ जाएगा। यदि आप इतना सब कुछ जानते हैं तो आपको घटाने की आवश्यकता ही नहीं लगेगी और आप सीधे से अंक लिखेंगे और आंसर लिख देंगे कि आपको 1 लाख में से 10,000 माइनस करें। 1 लाख में से जब 10,000 माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएंगे 90,000 और 90,000 में हमने यहाँ 9,999 की जगह एक अंक बढ़ा के माइनस कर दिया था राउंड फिगर में, तो राउंड फिगर में एक वापस यहाँ पर ऐड कर लेंगे और इस प्रकार से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर मैथ्स को शॉर्ट तरीके से करना भी आना चाहिए, उसके लिए आपको इनकी समझ विकसित करनी होगी, किस प्रकार से इन्हें सॉल्व किया जाए, फास्ट कैसे सॉल्व किया जाए। यहीं तो 80 बच्चे स्कूल के अंदर ज़िले से निकल कर जाते हैं, तो 80 बच्चों का चयन होता है, तो वो बच्चे कौन होते हैं? वो बच्चे यही बच्चे होते हैं जिनको ये सब पता होता है और इस तरह से वो कैलकुलेशन करना जानते हैं। और बाकी जिन्होंने किताब पढ़ी है, जिन्हें सब आता है, जो बैठ जाए एक क्वेश्चन को लेके आधा घंटे में कंप्लीट कर देते हैं, वे बच्चे एग्ज़ाम हॉल में 5-7 क्वेश्चन ही मैथ्स के करते हैं, बाकी सब छूट जाता है। तो यहाँ पर छूटना नहीं चाहिए, फास्ट तरीके से क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो हम साथ में आपको बेसिक भी बता देंगे, ट्रिक भी बता देंगे, इस प्रकार से आप इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट? इनमें से क्या करेक्ट है? स्टेटमेंट फॉर द नंबर 56 एंड 84 के लिए नंबर दिए हैं 56 और 84, 56 और 84। इन दो नंबरों के लिए हमें देखना है कि इन चारों में से कौन से ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है या चारों सही है। देखते हैं क्या है। पहला है बोथ द नंबर्स आर प्राइम। पहले
नंबर लिख लेते हैं। एक है आपका 56 और एक 84। बोथ द नंबर्स आर प्राइम, दोनों अभाज्य है। क्या ये दोनों नंबर अभाज्य हैं? तो कहीं से भी अभाज्य नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। तो कुल मिलाकर यह हमारा होता है गलत, कि अभाज्य तो दोनों नंबर नहीं है। बोथ द नंबर्स आर को प्राइम, ये दोनों नंबर सह अभाज्य है। सह अभाज्य की डेफिनेशन प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि सह अभाज्य क्या होता है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सह अभाज्य, सह अभाज्य वे अंक होते हैं जिन दोनों अंकों के बीच में या उन दोनों नंबरों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए 2 और 5, इन दोनों के बीच में कोई कॉमन नहीं है एक को छोड़कर, तो यह नंबर आपके होते हैं सह अभाज्य। जैसे मान लीजिए 11 और 21, ये देखिए आप 11 और 21 लेंगे, इन दोनों के बीच में कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर हो। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर जब दोनों के बीच में कोई न, फैक्टर चाहे कितने भी क्यों ना हो, लेकिन कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। सह एक, जैसे हम 11 को लिखते हैं तो 11 को लिख सकते हैं 11 गुणित 1, और 21 को लिख सकते हैं 7 गुणित 3। तो इन दोनों के बीच में कॉमन है क्या? कुछ कॉमन मुझे तो नहीं दिख रहा है। इसके बीच में 1 यहाँ पर और बढ़ा सकते हैं, तो 1 की कैलकुलेशन में हम लेते ही नहीं है। इसके बाद कोई दिख रहा है कि इधर 11, इधर 7 और 3, इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है कॉमन, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में क्या कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो आप 2 से इसे भाग दे पा रहे हैं, 2 से इसे भाग दे पा रहे हैं, इसका अर्थ है कि यह सहभाज्य तो है। ठीक है, यह सहभाज्य है, सॉरी सहभाज्य नहीं है। तो यह सहभाज्य होने के लिए आपके इनके बीच में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तीसरा देखते हैं, बोथ द नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 14। क्या 14 की टेबल में 14 की टेबल में 56 आता है? तो आता है, और 14 की टेबल में 84 आता है तो आता है। मतलब 14 के एक गुणा ये है या नहीं है? मतलब 14 की टेबल को अगर हम आगे बढ़ाएं तो इसमें 56 प्राप्त होता है, और 14 की टेबल को हम आगे बढ़ाएं तो क्या 84 इस टेबल में आता है? तो आता है। ठीक है, 14 के पहाड़े में 56 और 84 दोनों आते हैं, इसलिए यह आपका ऑप्शन सही है। और चौथा ऑप्शन भी हम टैली कर लेते हैं, बोथ द नंबर्स आर ओड। क्या दोनों नंबर हमारे विषम हैं? तो हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों नंबर हमारे सम हैं, तो यह ऑप्शन भी आपका गलत होता है। कंफ्यूजन वाला जो ऑप्शन है वह को प्राइम वाला ऑप्शन है। को प्राइम का अर्थ हम यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं कि कम से कम आपका एक सिर्फ उन दोनों के बीच में कॉमन गुणनखंड हो, तो वे दोनों नंबर आपके सहभाज्य नंबर कहलाते हैं। लेकिन इसके बीच में काफ़ी सारे कॉमन मिल जाएंगे, इसलिए यह लिखा हुआ गलत है कि यह दोनों सहभाज्य है। ठीक है, तो यह सहभाज्य नंबर नहीं है। सहभाज्य होने के लिए कम से कम 1 ही आपका कॉमन फैक्टर होना चाहिए, इसके बाद कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर शब्दों के अपने मीनिंग है, वह भी आपको क्लियर करके चलना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर, 5 अंकों की बड़ी संख्या टू बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ, आपको नंबर दिए गए हैं 7, 2, 4, 8। क्या क्या नंबर दिए? 7, 2, 4, 8 और 0। इस प्रकार से नंबर दिए गए हैं। ईच डिजिट यूजिंग 1 टाइम, आपको एक डिजिट का उपयोग सिर्फ एक बार ही करना है। और यदि यहाँ पर यह नहीं लिखा होता तो भी आपको यही करना था, यह आपको नहीं लिखा होता क्योंकि डिजिट आपको यहाँ पर 5 दे दी गई है। जब आपको 5 डिजिट दे दी गई है, इसका मतलब इन 5 अंकों का प्रयोग करते हुए ही वह नंबर बनाना है, किसी को छोड़ना नहीं है। जब किसी को छोड़ना नहीं है, इसका अर्थ है कि इसे एक बार ही उपयोग इन अंकों को करना होगा। तो यहाँ पर यदि यह नहीं भी लिखा होता तो भी कन्फ्यूजन में आने की आवश्यकता नहीं है, हमें वही करना है। ठीक है, इन अंकों का प्रयोग करना। हम जानते हैं कि 5 अंकों की सबसे बड़ी, यहाँ पर क्या लेना है? ग्रेटेस्ट लेना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 99999। 5 बार 9,
अब हमें अंक तो यह दिए गए हैं, हमने यह क्यों लिखा, यह आपको बताने के लिए लिखा है कि इस सीक्वेंस में नंबरों को लिखा जाता है। अब आप यहाँ पर 9 है क्या, इसमें नहीं है, तो 9 के रिप्लेसमेंट में आप क्या लिखेंगे 8, सबसे बड़ा 9 की जगह। फिर अगला जो नंबर है ये 9 है, इसके रिप्लेसमेंट में उससे छोटा नंबर, क्या 8 यहाँ पर डबल है, नहीं है, तो 8 से छोटा क्या है, या फिर आप उसे ऐसा सीक्वेंस में जमा लीजिए, क्या लिखेंगे 8 7 4 2 एंड 0। यह आपका सीक्वेंस हो चुका है, बड़े से छोटे का क्रम, और यही क्रम आपका बड़ी संख्या बनाने में काम आता है, और यही क्रम में हम संख्या को लिखते भी हैं, और इस क्रम में हमने इसे अरेंज कर दिया है। यदि इनका प्रयोग करते हुए आपको छोटी फाइंड करना होती, क्या फाइंड करना होती, छोटी, तो आप क्या लिखते, छोटी फाइंड करने के लिए, छोटी ज्ञात करने के लिए इन नंबरों को हम उल्टे क्रम में लिखते, उल्टे मतलब 0 2 4 7 8 इस प्रकार लिखते। अब इस 2 की प्लेस यहाँ से बदल देते और 2 0 4 7 8 आ जाता, तो एक नया आंसर आपको यहाँ पर मिल जाता। तो इस प्रकार से यह आपका आंसर हो चुका है 87420, 87420 यह आपका यहाँ पर मिलता है। और यदि इसको उठाकर, किसको, ग्रेटेस्ट को उठाकर कह दिया जाए स्मॉलेस्ट, तो एक नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, और स्मॉलेस्ट के अंदर आपका आंसर यह हो जाएगा 20478। आप समझ गए होंगे कि बड़े अंकों की संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ी संख्या पहले और उसके बाद छोटी, और छोटी संख्या बनाने के लिए सबसे छोटा अंक पहले और उसके बाद उससे बड़ा, और 0 कहीं आती है तो आप पहले अंक के बाद उसे वहाँ पर लगा दीजिए। और उसे इसका लगाने का कारण होता है कि पहले 0 लगाने का कोई अर्थ नहीं रह जाता, इसलिए इस 0 को हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 13वां, विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर 11 एंड 21, 11 और 21 के लिए कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पर अभी हमने जस्ट इससे पहले के क्वेश्चन में 11 और 21 का उदाहरण भी लिया था। बोथ आर डिविजेबल नंबर, दोनों भाज्य संख्याएं हैं। पहला आपका क्या ऑप्शन है, भाज्य, दोनों भाज्य हैं। क्या भाज्य की परिभाषा यह कहती है कि दोनों के अंदर किस किस का, एक का, स्वयं का और एक अन्य संख्या का भाग चला जाना चाहिए, तब वह संख्या भाज्य कहलाएगी। तो हमारे जो नंबर है 11 और 21 है। अब इन दोनों को अपन देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। एक का स्वयं का और अन्य का, तो एक का स्वयं का और अन्य का भाग चला जाता है तब उसे कहते हैं भाज्य। तो इसके अंदर तो भाग चला जाएगा, एक का चला जाएगा, स्वयं 21 का चला जाएगा, 3 का चला जाएगा और 7 का भी चला जाएगा। लेकिन 11 के अंदर किसका जाएगा, 11 के अंदर किसी का भी भाग नहीं जाएगा। भाग जाएगा तो सिर्फ 11 का जाएगा और एक 1 का जाएगा, इसलिए यह संख्या आपकी आती है अभाज्य। तो चलिए यह ऑप्शन भी आपका होता है यहाँ पर गलत। सेकंड ऑप्शन को समझते हैं क्या कह रहा है, बोथ आर इवन नंबर, दोनों सम हैं। क्या दोनों सम है, तो हमारा 11 और 21 दोनों के दोनों विषम है, दोनों के दोनों विषम है, इसलिए यह भी आपका कट होता है, सम वाला भी। ठीक है, सम भी कट हो गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं क्या है, बोथ आर को प्राइम नंबर, दोनों को प्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है। क्या दोनों सहभाज्य हैं। सहभाज्य होने के लिए मिनिमम शर्त यह होती है कि दोनों के बीच सिर्फ आपको एक कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन गुणनखंड एक होना चाहिए, या ये कह दिया जाए कि HCF ओनली 1 होना चाहिए। जब हम HCF पढ़ेंगे तब इसे पढ़ेंगे यहाँ पर। अभी आपको बता देते हैं कि HCF इसका 1 होना चाहिए, मतलब HCF 1 होने का अर्थ है कि इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो इनके बीच में क्या कॉमन फैक्टर 1 है, तो हम कह सकते हैं कि इनके बीच में कॉमन फैक्टर 1 है। ठीक है, क्योंकि हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, हम 11 को क्या लिख सकते हैं, 11 को लिख सकते हैं 1 × 11, और 21 को क्या लिख सकते हैं 3 × 7 × 1। तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर भी आपका 1, ये दोनों में कॉमन है, इसलिए यह आपकी सहभाज्य संख्याएं है। बोथ आर मल्टीपल ऑफ 3, दोनों 3 के गुणज है, मतलब दोनों के दोनों 3 के पहाड़े में आते हैं। क्या 3 की टेबल में ये आती है क्या संख्या आपकी 11 और 21,
तो 21 तो आती है लेकिन 11 नहीं आती है, इसलिए यह भी आपका ऑप्शन गलत है। तो आपको गलत ऑप्शन भी छांटना आना चाहिए। जब दो ऑप्शन एक जैसे मिल जाते हैं तब कन्फ्यूजन की स्थिति वहाँ पर क्रिएट होती है, और तब उसके बाद उसमें आपको नॉलेज अगर है बेसिक का तो आप वहाँ से क्लियर होकर आ जाएंगे, दोनों में से एक का चयन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लगभग क्लियर ही था। तो को प्राइम बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसके पूरे बेसिक के लिए हमने अलग से लेक्चर बनाए थे शुरुआत में, तो वह आप प्रॉपर रूप से समझ कर आए होंगे। और यदि नहीं देखे और सीधे सीधे आप इसे देख रहे हैं तो उन्हें एक बार आप देखकर आइए, वहाँ से आपको सब कुछ नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर एक से एक है बिल्कुल। 5 डिजिट ग्रेटेस्ट ओड नंबर टू बी फॉर्म विद द हेल्प ऑफ, आपको 3, 5, 7, 9 एंड 0 से बनाना है। कैसे बनाना है? 5 डिजिट ग्रेटेस्ट, 5 अंकों की बड़ी संख्या, और बड़ी में कैसी संख्या? ओड संख्या लेना है। ठीक है, कैसी संख्या होना चाहिए? ओड होना चाहिए। अब यहाँ पर फिर कंडीशन अप्लाई कर दी गई है। हमारे अंक दिए हैं 3, 5, 7, 9 और 0, ये हमने देख लिए। 5 अंकों की बड़ी संख्या यह होती है, हम जानते हैं। अब 5 अंकों की बड़ी जो संख्या, अगर इन अंकों का उपयोग मैं करता हूँ, इन अंकों का मैं उपयोग करता हूं, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें 97530 मिल जाएगी। सबसे बड़ा नंबर इन दिए गए नंबरों में से 9 के बाद फिर उससे छोटा 7, फिर उससे छोटा 5, उससे छोटा 3 और उसके बाद में 0। यह तो हो गई 5 अंकों की सबसे बड़ी। अब कंडीशन यह है कि ओड नंबर, ठीक है, यहाँ पर विषम अंक, हमें विषम संख्या चाहिए। क्या यह एक विषम संख्या है? यह विषम संख्या नहीं है। तो विषम संख्या बनाने के लिए क्या करना होगा? मतलब इसी नंबर को हमें तोड़ मरोड़ करना होगा। 97530। अब इसी को हम निकाल चुके हैं सबसे बड़ा। ठीक है, पहले सबसे बड़ा दिमाग में रख लिया कि यह सबसे बड़ा बनेगा। अब हम सम और विषम की तरफ चलते हैं। हमें निकालना है विषम। विषम मतलब अंत में, आखिरी में आपको क्या क्या मिलना चाहिए? यहाँ पर इस डिजिट की जगह आपको 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है और 9 हो सकता है। इनमें से कोई अंक आपका हो सकता है। तो क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है? यहाँ पर अवेलेबल हमारे पास क्या है? यहाँ पर 1 तो है ही नहीं, 3 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, 7 भी नहीं है और 9 भी अवेलेबल है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 3 है और 9 है और यहाँ पर 5 है। अब आप यहाँ पर प्रॉपर समझ लीजिए कि कहने का अर्थ क्या है। अब आपको बनाना है बड़ी बनाना है। इसका मतलब आप 3, 5 और 9 को सबसे पहले उपयोग करें। मैं सबसे पहले उपयोग किसे करेंगे? 9 को उपयोग करेंगे। तो यहाँ हो गई 9। क्यों 9 यहाँ पर लिखेंगे? क्यों लिखेंगे? क्योंकि हमें सबसे बड़ी बनाना है। फिर उससे छोटा अंक क्या है? 7। तो 7 यहाँ पर हमने, यह 7 भी यहाँ पर सम्मिलित था, 7 भी लिख दिया। उससे छोटा 5। अब बचता है 3 और 0। 3 और 0 में से हम पलटिक कर सकते हैं। हम इसे लिख देते हैं 0, 3। ऐसा क्यों लिख देंगे? क्योंकि हमें चाहिए थी विषम। तो 3 को हम उस तरफ ले जाएंगे और 0 को हम इस तरफ लाएंगे। हम 5 को भी उस तरफ ले जा सकते तो भी हमारा विषम अंक बन जाता, विषम संख्या बन जाती। 7 को भी लास्ट में रख सकते थे तो भी विषम बन जाती। लेकिन फिर वो कैसी होती? हमें चाहिए बड़ी, फिर वो हो जाती छोटी, क्योंकि 3 की प्लेस आपके यहाँ पर कहीं हो जाती। जब 3 इस तरफ आ जाएगा और 5 और 7 में से कोई उस तरफ चला जाएगा तो स्वतः ही ये संख्या आपकी, एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख ही लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 3 यहाँ रखता हूँ, 97305। तो क्या ये इससे छोटी है या बड़ी है? तो ये इससे छोटी हो गई। हमें बड़ी बनाना है, तो बड़ी बनाने का फार्मूला क्या है? सबसे बड़ा अंक, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा। लेकिन यहाँ पर हमें सम लेना था, इसलिए इन दोनों अंकों की प्लेस हमने चेंज कर दी और इस 3 को यहाँ लाने का कारण है विषम। सॉरी, सम क्या? विषम अंक बनाना है, हमें ओड नंबर लिखना था। तो ओड नंबर लिखने के लिए हम 3 को उस तरफ ले गए, जबकि